नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणों, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे